नमस्कार, मैं योगी नित्य आप सबको कल एकादशी के उपलक्ष्य पर एक खास ऐसा डाइट प्लान, हेल्थ प्लान और फिटनेस, हैप्पीनेस प्लान देना चाहता हूँ कि जिसको आप कल सारा दिन फॉलो करके एक तो आप अपने योगिक ट्रेडिशन से जुड़ जाएंगे, एक आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, एक आप फील करेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि जब हम अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपनी खुद की जो बेसिक नीड्स हैं, हमारी हैप्पीनेस, हमारे मन की शांति, उसको जब हम पूरा ध्यान में रख कर के पूरा दिन स्पेंड करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। तो कल एकादशी है, तो आप उस उपलक्ष्य पर इसको कर लीजिएगा ताकि आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाए, आपका एक दिन का उपवास भी हो जाए और इसके साथ साथ स्पिरिचुअल आपकी डिवोशनल सर्विस भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो सबसे पहला नियम ये है कि आपने कल 2 तरह के अनाज, गेहूँ और चावल नहीं खाने। आप पूछेंगे ये क्यों नहीं खाने? भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि गेहूँ चावल ना खाओ। ये तो बाद में संतों ने जब एकादशी के विधान बनाए तो बताया है कि चावल ना खाओ, ये ना खाओ। क्यों? क्योंकि हम जिस अनाज को रोज़ाना खाते रहते हैं, अगर आप 15 दिन बाद 1 दिन के लिए उसे बंद नहीं करते, कट ऑफ नहीं करते अपनी लाइफ से, तो वो आपकी बॉडी को थोड़ा थोड़ा नुकसान भी देने लग जाते हैं। समय के साथ साथ फिर मोटापा आने लगता है, बीमारियां आने लगती हैं। जैसे तुलसी रोज़ाना नहीं खाते, सप्ताह में 6 दिन खाते हैं, 7वें दिन बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रोज़ खाएंगे तो वो लाभ करना बंद कर देती है। आप नीम लगातार नहीं खा सकते, आप इसबगोल का छिलका लगातार नहीं खा सकते। आपको इन सब चीज़ों को बीच बीच में बंद करना पड़ेगा, तभी ये पूरा लाभ करती हैं। इसी तरह ये गेहूँ और चावल है, अगर आप इसे रोज़ खाते रहते हैं, रोज़ खाते रहते हैं, तो 15 दिन और या फिर 7 दिन, जैसे आपको अच्छा लगे, 7 दिन में या 15 दिन में एक बार इसे बिल्कुल ना खा करके पेट को आराम दें, ताकि जब उससे अगले दिन आप दोबारा से उसे खाना शुरू करें तो फिर से उसमें से पूरा न्यूट्रिशन बॉडी एब्जॉर्ब करे। तो ये साइंटिफिक्स हैं सारी चीज़ें, ये भरम फैलाने के लिए नहीं करी गई थी। इसके पीछे कारण शायद वो नहीं बता पाए हमारे संत, क्योंकि एक दूसरे को बस आगे इतना ही कहते गए कि चावल नहीं खाना। उसने आगे अपने दूसरे शिष्य को कह दिया, उसने आगे शिष्य को कह दिया। किसी शिष्य की ही इतना उसने किसी ने डीप में जाके पूछा नहीं क्यों नहीं खाना। उन्होंने कहा ठीक है, अगर गुरु ने कहा नहीं खाना तो नहीं खाना। कारण ये था कि अगर आप रोज़ खाते हैं, हमारे योगिक ट्रेडिशन में अगर हम इसको लगातार लें तो ये 15 दिन में एक बार बंद करना ज़रूरी होता है। तो दोनों ही आप ना लें, ना गेहूं लें ना चावल लें। इसकी जगह पे आप क्या लें? आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं, आप रागी की रोटी खा सकते हैं, आप साबूदाना की खीर और खिचड़ी खा सकते हैं, और आप फलाहार कर सकते हैं। एक टाइम सुबह फल ले लें, दोपहर को सब्जियों का सूप या सांभर बना लें, या फिर आप दोपहर को उबले हुए आलू छिलके समेत काट लें, उसमें थोड़ा खीरा, टमाटर, थोड़ा नमक, थोड़ा अनार, इस तरह से उसमें नमक, हल्की सी पुदीना की चटनी, हरी मिर्ची, ये वो सब मिला करके वो एक खा लें। रोटी नहीं खानी है। ओट्स जो है वो वैसे तो अगर गेहूं चावल नहीं रह रहे तो अन्न दूसरे भी बंद कर दें तो और भी ज़्यादा लाभ है। लेकिन अगर आप बिल्कुल इजी वाला रखना चाहते हैं एकादशी का व्रत, हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको ओट्स अलाउड हैं, आप ओट्स ले सकते हैं। और भगवान आपको ये नहीं कहेंगे कि तुमने ओट्स खा लिए हैं इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारा मोटिव हेल्थ, फिटनेस और पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस है। तो ये मेरा पहला टिप था आपको कि लाइट खाइए, हल्का खाइए। हल्का खा करके हमारे पेट को रेस्ट मिलती है और वो प्रिपेयर हो जाता है दोबारा से अच्छा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए। वरना तो फिर गैस्ट्रिक ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को आदत है रोज़ 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 रोटी ही खाने की, उनको तो 15 दिन बाद एकादशी करनी ही चाहिए। तो
एकादशी मीन्स 11th जो हमारी तारीख होती है देसी महीने की, उसको एकादशी बोलते हैं। तो वो 11 एकादशी को अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आपको कोई इस तरह से रिलीजन के साथ आप जोड़ के नहीं देखते हेल्थ को, तो इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने ही कोई एकादशी बना लें, आप महीने में 2 दिन ऐसे रख लें जिसमें आप अन्न नहीं खाएंगे और ये सब करेंगे, तो भगवान तब भी आपको ये नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भगवान तो आपकी हेल्थ के साथ आपकी पीस ऑफ माइंड, आपकी जब जब मानसिक और भावनात्मक आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, तो परमात्मा तो खुश ही होता है। तो आप किसी भी रूप में करें तो फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको 2-3 चीज़ें और करनी है मेन। एक तो सारा दिन आप थैंक्स गिविंग करें। जो भी चीज़ आप देखें, आप स्काई आसमान देखें तो उसको शुक्रिया कहें कि तू मेरे सर पर है और हर वक्त तू अपना साया मेरे ऊपर बना के खड़ा है। और जब आप ज़मीन देखें तो उसको थैंक्स करें कि शुक्र है तू मुझे हर वक्त, तेरे ऊपर मैं पाँव से तुझे लताड़ता हूँ फिर भी तू मुझे इतना प्यार करती है कि खाने को देती है, चाहो तो तेरी गोद में सो जाओ, तो इतना प्यार देती है। थैंक्स करना। अपने माँ को देखो तब थैंक्स करना, हर वक्त वो आपके लिए खाना बनाती है, आपको इतना। और कोई अपने बच्चों को देख करके हर किसी को किसी ना किसी रूप में थैंक्स करना, शुक्रिया करना। आपके घर की घड़ी बज जाए, अलार्म बज जाए, तो आप थैंक्स करिए कि शुक्र है तू मुझे हर पल याद कराती रहती है कि समय चल रहा है और मुझे समय के साथ चलना है। और कोई भी ऐसी चीज़ घटना घट जाए, आपके घर में कोई माली आता है पौधे लगाने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, तो काम करने के लिए डोमेस्टिक हेल्पर है, मन ही मन, अगर आप उनको प्रत्यक्ष नहीं बोल सकते, सबको शुक्रिया कहना कि आप सब मेरे जीवन को बेहतर बनाने में लगे हो, इसलिए आप सबका शुक्रिया। और अंत में फिर अपने आप को शुक्र कहना, अपना शुक्रिया करना कि तू अपने आप से, यानी अपने शरीर से, अपने मन से, कि तेरा सहयोग मिल रहा है यहाँ पर मुझे, तो मैं इस जीवन में आकर के अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पल पल पे परमात्मा को शुक्रिया कीजिए कि वो श्वास दे रहा है, इससे ऊपर बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और तीसरी बड़ी मेन बात ये है कि आप अपने आप को एक तो डेली रूटीन, जैसे आप ऐसी जिएंगे सुबह उठने से लेकर रात तक हर चीज़ डिसिप्लिन्ड, हर चीज़ मेंटेन्ड, सुबह उठने का समय, नहाना, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती वो करना। और इसके साथ साथ हल्का खाया होगा तो नींद नहीं आएगी, आलस नहीं होगा। और अगर आलस और नींद नहीं होगी तो आप प्राणायाम करना, योगाभ्यास करना, 5 मिनट ही करना चाहे, लेकिन अपने आप को जब आप इतना सा भी हर चीज़ में इन्वॉल्व होने लगते हो, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, तो आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। एक अखबार 12 बजे से पहले नहीं पढ़ना, 12 बजे से पहले चाय नहीं पीना, ये कुछ नियम हैं। और अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं सुनना। अगर आप सीरियल देखते हो, कार्यक्रम देखते हो टीवी में, तो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना। और अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक यूज़ करते हो तो कल उसका एक टाइम रख लेना कि मुझे इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ही देखनी है और इतने बजे तक नहीं देखनी है। थोड़ा समय मौन रहना, इवन 30 मिनट्स का अपने आप से प्लेज कर लेना कि मुझे 30 मिनट्स मौन रहना है। एंड कीप योर सेल्फ साइलेंट। मौन रहना, शारीरिक रूप से भी, शाब्दिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। और कम से कम 10-20-50 बार अपना शीशा देख करके आपने मुस्कुराना है। ये लास्ट टिप है। 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार कल शीशा देख करके मुस्कुराइए, हंसिए। और अकेले में बंद कमरा करके भी आप बेवजह हंसिए, खूब हंसिए। हंसी नहीं आएगी लेकिन आप हंसने का नाटक ही करिए 10 से 15 मिनट। ये आपको मैं कल की एकादशी का एक खास प्लान दे रहा हूँ जिस पर आप सब काम करेंगे। जितने भी मेरे डाइट के फॉलोअर्स हैं जो यौगिक डाइट लेते हैं मेरे से, 98% हो चुके हैं अब तक। आप सबको बधाई, बहुत बहुत। बहुत जल्द हम 100 की संख्या पर पहुँचने वाले हैं। और इसके अलावा जो योग की कक्षाओं में मेरे से योग सीखते हैं उन सबको भी